एक ऐसा बॉलर जिसने अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर विकेट लिया हो। एक मात्र अकेला बॉलर जिसने पहली बार सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डक पर आउट किया हो। द फर्स्ट इंडियन बॉलर हु टेक 5 विकेट्स हॉल इन ऑल 3 फॉर्मेट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के लेजेंडरी बॉलर भुवनेश्वर कुमार की, जिसे क्रिकेट की दुनिया में द स्विंग किंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंडिया के इतने डेंजरस बॉलर होने के बावजूद भी आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि पहले बीसीसीआई ने इन्हें टीम से ड्रॉप किया और बाद में कभी टीम में लिया ही नहीं। भुवनेश्वर कुमार को क्यों नहीं उनको जो है इंग्लैंड के दौरे पर ले जाया गया। भुवनेश्वर की उम्र 34 साल है, पिछले लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। आखिरी टेस्ट मैच साल 2018, वनडे मैच साल 2022 में। तो आइए दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट भुवनेश्वर कुमार। मेरा नाम है अरुण राजपूत एंड यू आर वाचिंग एआर क्रिकेट। इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो कहानी की शुरुआत होती है 12 फरवरी 1990 को। मेरठ के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे भुवनेश्वर, उनके पिता पुलिस में थे। भुवनेश्वर को शुरू से ही क्रिकेट में काफी रुचि थी, लेकिन उसके पिता उसे अपनी तरह पुलिस में ही लगवाना चाहते थे। इन सब के बीच उनकी सिस्टर रेखा ने उन्हें एक दिन बॉलिंग करते देखा और फिर उन्होंने तुरंत ही 2003 में उसे एकेडमी ज्वाइन करवा दी, क्योंकि वो समझ गई अगर उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया तो उनका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। उनकी बॉलिंग स्पीड एवरेज 130 किलोमीटर थी, बट उनकी धारदार स्विंग करती हुई गेंदों ने उनके कोच को काफी इम्प्रेस किया, जिसके बाद उनके कोच ने उन्हें मैदान में पूरे 4 साल प्रैक्टिस करवाई। और 4 साल बाद यानी कि 2007 में भुवी ने उत्तर प्रदेश की तरफ से रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और अपने पहले ही मैच में भुवी ने बंगाल के अगेंस्ट 3 विकेट लिए। मगर उनके लिए सबसे बेहद पल 2008 और 2009 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में आया, क्योंकि इतने बड़े मैच में इन्होंने क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को डक पर आउट कर दिया। इससे पहले कभी भी सचिन अपने फर्स्ट क्लास करियर में 0 पर आउट नहीं हुए थे। भुवी की डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के चलते साल 2009 में ही आरसीबी ने इन्हें खरीद लिया, लेकिन टीम में जगह न बन पाने के कारण भुवी को 2 साल बेंच पर ही बैठना पड़ा। 2011 में पुणे वॉरियर्स ने इन्हें अपनी टीम में ले लिया और इसी साल पंजाब किंग्स के अगेंस्ट इन्हें आईपीएल डेब्यू करवाया गया। आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस डिसेंट ही रही और इन्होंने अपने फर्स्ट सीजन में 4 मैचों में केवल 3 विकेट ही लिए, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में भुवी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनकी परफॉर्मेंस डे बाई डे बढ़ती ही चली जा रही और अब इंडियन टीम के सिलेक्टर्स भुवी की लहराती बॉलों के फैन बन चुके थे, जिसके चलते अगले ही साल यानी कि साल 2012 में उन्हें T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू करने का मौका मिला। और डेब्यू मैच किसी भी प्लेयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैच होता है, लेकिन पाकिस्तान टीम उस समय की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जाती थी और पाकिस्तान 2009 में अपना T20 वर्ल्ड कप भी जीत के आ रही थी, तो भुवी के सामने चैलेंज तो था। तो भुवी के डेब्यू मैच में इंडिया ने 133 रनों का टारगेट रखा, जो पाकिस्तान के लिए तो बहुत छोटा ही स्कोर था। 133 रनों को डिफेंड करने उतरी टीम ने अपना पहला ही ओवर भुवी से डलवाया। अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर की ही लास्ट बॉल पर बैट्समैन को बोल्ड कर भुवी ने अपना पहला विकेट लिया। पूरे मैच में भुवी ने 4 ओवर डाले, जिसमें 9 रन देकर 4 विकेट हासिल भी किए। मतलब क्या ही जबरदस्त डेब्यू, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। T20 सीरीज में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के चलते इसी ओडीआई सीरीज में उन्हें डेब्यू करवाया गया और दिस वाज द बेस्ट ओडीआई डेब्यू फॉर एनी बॉलर। मैच में इंडिया ने 228 रनों का टारगेट दिया। भुवी से पहला ओवर डलवाया गया और उसकी पहली ही गेंद इन स्विंग होकर मोहम्मद हफीज के ऑफ सिस्टम को उखाड़ देती है। ये बॉल किसी भी बॉलर की ड्रीम बॉल होती है और जब ये बॉल डेब्यू मैच की ही पहली बॉल हो तो उस बॉलर का कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। भुवी ने अपने 9 ओवर के स्पेल में 27 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। मैच तो हम हार गए, लेकिन भुवी के लिए ये मैच बेस्ट डेब्यू मैच बन गया। वे अब इतने डेंजरस बॉलर बन चुके थे कि T20 और ओडीआई में उनके लेवल को कोई टच भी नहीं कर सकता था। भुवी की शानदार बॉलिंग के चलते उन्हें साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट किया जाता है, बट चैंपियंस ट्रॉफी में भुवी की परफॉर्मेंस डिसेंट ही रहती है और वे 5 मैच में केवल 6 विकेट ही निकाल पाते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद इंडिया, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच एक ट्राई नेशनल सीरीज खेली जानी थी और यही वो सीरीज थी जिसने उस टाइम के इंडिया के स्टार बॉलर भुवनेश्वर कुमार को स्विंग किंग का टैग दे दिया। इस पूरी ट्राई नेशनल सीरीज में भुवी ने मात्र 4 मैचों में 99 की औसत से 10 विकेट निकाले, जिसमें इनका श्रीलंका के अगेंस्ट वो मैच जो शायद ही उनके फैंस कभी भूल पाए। दरअसल
हुआ ये था, बारिश के चलते इंडिया ने श्रीलंका को 29 ओवर्स में मात्र 119 रनों का टारगेट दिया, जो उस समय की श्रीलंका के लिए काफी छोटा स्कोर भी था। मगर उस दिन भुवी अपने पीक फॉर्म में दिख रहे थे। उसने शुरुआती ओवर्स में ही श्रीलंका के टॉप ऑर्डर्स को उखाड़ फेंक दिया। इस मैच में भुवी ने 6 ओवर्स में मात्र 8 रन देकर 4 विकेट लिए और एक मेडन ओवर भी फेंका। इस सीरीज में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। अब साल 2024 में इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेले जा रहे थे, जिसमें भुवी को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। और इस सीरीज में उन्होंने बॉलिंग तो अच्छी की ही, बल्कि बैटिंग से भी 3 50s लगाकर अपनी टीम को सीरीज जितवाई। पहले ही मैच में भुवी ने टेस्ट में भी अपना पहला पंजा लिया और टोटल 5 मैचों की सीरीज में 19 विकेट्स के साथ 247 रन भी बनाए। अब भुवनेश्वर कुमार पूरी तरह से एक कंप्लीट बॉलर बन चुके थे, लेकिन कहते हैं ना कि कोई बंदा कितना भी टैलेंटेड हो, उसकी लाइफ में एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है कि उसे सुपरस्टार से सुपर फ्लॉप होने में देर नहीं लगती। और भुवी के लिए वो मोमेंट था उनकी एंकल इंजरी, जिसके बाद हालांकि उन्होंने कमबैक भी कई बार किया, लेकिन बार बार इंजरी के उभरने के चलते वो अब अपनी स्विंग के साथ साथ टीम इंडिया में जगह भी खो बैठे हैं। भुवी अपनी एंकल इंजरी के चलते 2014 का आधा साल बाहर ही बैठे रहे। उनका सिलेक्शन 2015 के वर्ल्ड कप में हो भी जाता है, बट पहले ही वर्ल्ड कप डेब्यू मैच में उनकी चोट फिर से उभर आती है और वो पूरा वर्ल्ड कप बाहर ही बैठकर निकलते हैं। फिर एक बार एक लंबे समय के बाद 18 महीने की रिकवरी के दौरान IPL 2016 और IPL 2017 में भुवी ने क्या कमबैक किया। पहले से भी ज्यादा स्पीड और स्विंग के चलते भुवी ने IPL 2016 में मात्र 21 के एवरेज से 23 विकेट लिए और IPL 2017 में 26 विकेट्स लिए और लगातार 2 सीजन पर्पल कैप जीतने वाले पहले बॉलर भी बन गए। भुवी एक बार फिर से अपने प्राइम फॉर्म में थे और उनका सिलेक्शन अगेन इंडियन टीम में हो जाता है। इसी साल वे अपनी लहराती स्विंग के चलते ODI में भी अपना पंजा निकाल लेते हैं। अब इंडियन टीम की पेसिंग बॉलिंग लाइनअप वर्ल्ड की सबसे डेंजरस लाइनअप बन चुकी थी, क्योंकि भुवी के साथ बुमराह भी आ चुके थे और अब लग रहा था कि शायद ही अब ऐसी कोई ट्रॉफी हो जो इंडिया की बॉलिंग के चलते ना मिले। बट शायद भुवी का बॉलिंग सफर यहीं तक था, क्योंकि साल 2018 में भुवी की इंजरी एक बार फिर से उभर गई और इसके बाद मानो भुवी अपनी स्विंग ही खो देते हैं। अब धीरे धीरे भुवी का करियर खत्म होने को था, बट एक बार फिर से ठीक हो जाने के बाद साल 2019 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन तो हो जाता है, लेकिन इसमें वे केवल 6 मैचों में 10 विकेट निकाल भी लेते हैं। बट IPL में वे पूरी तरह से फ्लॉप रहने लगते हैं और साल 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप उनका लास्ट T20 वर्ल्ड कप था। दरअसल हुआ ये था, उन्होंने एक मैच के दौरान अपने ओवर्स में काफी ज्यादा रन लुटाए, लेकिन कैप्टन के भरोसे के चलते इनसे 19वां ओवर डलवाया जाता है, जिसमें इनको बहुत मार पड़ती है और टीम इंडिया को चिताया मैच हरवा देते हैं और इंडिया टीम वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाती है। अब ये इंडियन लोग जो कभी इन्हें स्विंग किंग के नाम से जानते थे, मैच विनर के नाम से जानते थे, वही आज इन्हें मैच लूजर के नाम से जानते हैं, वही आज इन्हें मैच लूजर कहते हैं। इसके बाद भुवी ने अपने इंस्टा प्रोफाइल से इंडियन टीम में हटा दिया और तब से लेकर अब तक इन्हें दोबारा मौका नहीं दिया गया। तो ये होते हैं भाई साहब लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, जो एक वर्ल्ड क्लास बॉलर से फ्लॉप बॉलर बनाने में देर नहीं लगती। बट हम तो यार अभी भी उम्मीद करते हैं कि भुवी की स्विंग वापस लौट कर आए, और वो स्विंग जिसे हम आज तक किसी भी दूसरे बॉलर में नहीं देख पाए हैं, और जल्द ही उनका एक बार फिर से टीम इंडिया में सिलेक्शन हो ताकि वो इंडिया को ढेर सारी ट्रॉफी दिलाएं। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या भुवी फिर से स्विंग किंग जाने जाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही क्रिकेट की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।